अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी जी। दोस्तों, आज मैं आया हूँ शोरकोट कैंट। तो ये मेरे एक बड़े ही चाहने वाले बुज़ुर्ग हैं और कुछ थोड़ा सा इनका मामलात थे, उसके लिए इन्होंने दवाई भी लेनी थी और काफ़ी दिनों से मुलाकात चाह रहे थे। तो आज मैं इनके पास आया हूँ जी। अपना तारफ़ करवा दें जी। मेरा नाम खालिद जावेद है जी। मैं शोरकोट कैंट में रहता हूँ नादा। और फ़हीम साहब नादा जो है, इनकी बहुत वीडियो देखी है मैंने नादा। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी ये कहेंगे नादा, इंशाअल्लाह सच होगा नादा जी। और बहुत एतमाद है मुझे इन पर जी बिस्मिल्लाह जी। तो आए हैं जी इनके पास। तो एक नुस्खा इनकी नज़र कर रहा हूँ, बाबा जी के खालिद जावेद साहब की नज़र कर रहा हूँ। लाहौर सेमिनार में हाजी नईम कासमी साहब ने एक चैलेंज किया था कि कोई बंदा मुझे एक मन की आग में से पारा निकाल के दिखा दे तो मैं उसको पगड़ी बांधूंगा, उस्ताद मानूंगा। तो उन्होंने एक मन की आग में से पारा कुश्ता निकाल के दिखाया था, जिसको उन्होंने रेवंड चीनी में पहले ही कुश्ता कर लिया था। जब पारा रेवंड चीनी में कुश्ता हो जाता है तो वो तो पहले ही कायम हो जाता है, उसको चाहे 10 मन की आग दे लें, उसने क्या उड़ना है। तो मैं आपको आज उनका ही जवाब दे रहा हूँ, नईम कासमी साहब का जो चैलेंज उन्होंने किया था। तो पारा लर्जा हालत में, यानी जैसे बाज़ार से हिलता जुलता पारा लाते हैं, लर्जा हालत में कायमुन नार एक मन की आग में बताने जा रहा हूँ, जो एक मन की आग में से निकलेगा उड़ा के दिखा दें। तो नईम कासमी साहब के चैलेंज का जवाब है जी। यार आपने करना ये है कि एक होता है कद्दू, जिसको ये छोटा कद्दू होता है, जिसको लौकी भी बोलते हैं। एक होता है पिठा कद्दू, वो बड़ा हो जाता है काफ़ी, 5-10 किलो का, 12-15 किलो का भी हो जाता है। तो वो बड़ा कद्दू एक लेना है, कम से कम 10 किलो का हो। उसमें एक सुराख कर लेना है, बीज कोई चीज़ उसमें से निकालनी नहीं है, सिर्फ ऊपर से एक सुराख करना है, गोल सी एक टिक्की सी निकाल लें उसकी बाहर छुरी के साथ। और 12 तोले पारा लेना है, 120 ग्राम, और 10 ग्राम सिक्का मुसफ़ा लेना है, जिसको इंग्लिश में लेड बोलते हैं, लेड धात, मेटल लेड। तो उस सिक्के को, मुसफ़े को पिघला लें और उस पारे में डाल दें, छल बंद कर लें। 12 तोले पारे में 1 तोला सिक्का छल बंद कर लें और इसको ठंडा करेंगे, ये जम जाएगा, मक्खन की मानद हो जाएगा। इसको उठा के उस कद्दू के अंदर डाल दें, जो पेठा कद्दू है ना बड़ा, उस पेठे के अंदर डाल दें। हलवा कद्दू उसके अंदर डाल के जो उसका टिक्की निकाली है वो वापस लगा दें और इसको ऊपर से गिल हिकमत कर दें, कपड़ मिट्टी करके अच्छी तरह से मोटी गिल हिकमत करके धूप में खुशक करें। और इसको कमरे में जो है ना, या कोई गंदगी का, जैसे कचरे का ढेर होता है या मट्टी में गोबर का ढेर है, तो उसके अंदर दबा दें 45 दिन के लिए। 45 दिन के लिए दबा दें। 45 दिन बाद वो पेठा कद्दू ऐसे ही एहतियात से निकाल लें और उसको गड़े में रखें। ऊपर से 1 मन ओपलों की आग दे दें ऊपर से। जब ठंडा करके निकालेंगे तो आपका पारा मक्खन की तरह ही निकलेगा, छुछ पारा जिसे बोलते हैं। तो सियाने पंजाबी में कह गए, पारा होवे छुछ ते कुछ ना पुछ, ये सारे ही काम करने लग जाता है जी। तो ये छुछ पारा लर्जा हालत में 1 मन ओपलों की आग में से निकलेगा। ये कायमुन नार लर्जा है, जारी और गवासी है और तजाबी भी है। तो ये हुक्मा के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और कीमिया वालों के लिए तो ईद है जी। जो कीमिया वाला इससे आगे काम ले सकता है तो वो ले लें। ये बाबा जी की नज़र किया। फ़हीम साहब ने जो नुस्खा बोला है ना, सारे दोस्त ना इसको बनाए और फ़हीम साहब को दुआएं दे ना, इंशाअल्लाह बहुत बड़े अच्छे आदमी है जी। जज़ाकल्लाह जी, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम।